हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रीजन भाई जगदीश कुमार। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मस्त रहिए, अपनी मंजिलों की तरफ आगे बढ़ते रहिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो मेरे दोस्त, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, वो है डाइस, जिसे हम हिंदी में पाशा बोलते हैं। और पाशे में दो प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। एक होता है साधारण पाशा, जिसे हम सिंपल डाइस बोलते हैं, और एक होता है यूनिक डाइस, जिसे हम मानक पाशा बोलते हैं। और आज मैंने 25 क्वेश्चंस रखे हैं आज की क्लास में, आज के सेशन में, और वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए। डाइस को हम एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से देखें तो हर एग्जाम्स को टारगेट करता है, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एसएससी जेईई हो, जीडी हो, या कोई अदर स्टेट एग्जाम्स, या रेलवेज, या फिर यूपी ट्रिपल एस पीटी आदि एग्जाम्सों में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन डाइस से लेकर पूछे जाते हैं। तो आइए पहले हम इसके थोड़े कुछ बेसिक की बात करते हैं, कंसेप्ट की बात करते हैं। एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को डेप्थ तक सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, और एक एक चीज़ों को क्लियर करेंगे, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आइए। जैसे कि डाइस, डाइस को हिंदी में पाशा बोलते हैं, और पाशे में दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है जनरल डाइस और एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। सामान्य पाशा की डेफिनेशन होती है कि जिसकी निकटवर्ती सतह या संलग्न सतहों का योग 7 होता है। और स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम यूनिक डाइस या मानक पाशा बोलते हैं, इसकी विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। ठीक है, और फिर हम क्वेश्चंस के माध्यम से देखेंगे, क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, और आपको 25 सेकेंड्स मिल रही हैं इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। देखिए, आइए। विपरीत चेहरों के सही संयोजन का चयन करें जब दिए गए आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है। ये क्वेश्चन है, और एक खुला पाशा दे रखा है, और खुले पासे से लेकर हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कौन सा किसके अपोजिट है, इस बेस पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, हमें पता है कि हमारी डाइस में 6 सतह हैं। सतह कितनी होती है? 6 सतह होती हैं। सतह 6 होती हैं। ठीक है, कोने कितने होते हैं? 8। और कोर कितनी होती हैं? 12। जैसे कि मैं जिस रूम से, जिस कमरे से क्लास ले रहा हूं, उसमें सतहों की बात करें तो सतह होगी 1, और डाइस की बात करें तो उसमें होंगी, क्योंकि इस रूम को, इस कमरे को घुमाया नहीं जा सकता है, और डाइस को हम किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, तो उसमें सतह 6 होती हैं। ठीक है, और कोने होते हैं 8। जैसे कि टॉप के अपोजिट बॉटम, राइट के अपोजिट लेफ्ट, और फ्रंट के अपोजिट बैक, ये 6 सतह हो गई। और कोने की बात करें कि 4 कोने हमारे फलक पर हो गए, इस शीर्ष पर हो गए, और 4 बॉटम पर हो गए, और 4 टॉप पर हो गए। ठीक है, और कोर की बात करें कि 4 तो हमारे कोने शीर्ष पर, और 4 हमारे टॉप पर, और चारों को जो जोड़ने वाले टॉप और बॉटम को, ऐसे करके हमारे 12 कोर हो गई। 6 सतह, 8 कोने, 12 कोर। ठीक है, आइए क्वेश्चन है हमारा, इसमें कौन सा मोड का बनाया जा सकता है। जैसे कि हमें पता है, दो विपरीत सतह एक दूसरे के संलग्न नहीं होती, सतह चिपटी नहीं होती है। तो देखिए, 6 का अपोजिट होगा हमारा 4, 6 का अपोजिट होगा हमारा 4, 6 का अपोजिट 4 होगा, और 3 का अपोजिट 5 होगा, और 1 का अपोजिट क्या होगा? 2। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, एक का अपोजिट होगा हमारा 2, और 6 का अपोजिट होगा हमारा 4, और 3 का अपोजिट होगा हमारा 5। ये हमने यहाँ से विपरीत सतह निकाल ली है। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कौन सा ऑप्शन सही है। जबकि हमें दे रखा है कि 6 का अपोजिट क्या है? 4, तो यहाँ पे दे रखा है 6 का अपोजिट 1, ये गलत है। दूसरे की बात करते हैं, 5 का अपोजिट क्या है? 4, यहाँ पे दे रखा है कि 5 का अपोजिट 3 है, ये गलत है। यहाँ पे दे रखा है कि 4 का अपोजिट 6, और 6 का अपोजिट 4 या 4 का अपोजिट 6, तो शी विल बी राइट आंसर। इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट, समस्या, तकलीफ, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। इसमें भी वही खुला पासा है, और उसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 फिगर्स दी गई हैं, कौन सा घन डाइस मोड़कर बनाया जा सकता है। तो देखिए, ए का अपोजिट क्या होगा? डी होगा, और बी का अपोजिट क्या होगा? ई होगा,
और एन का अपोजिट क्या होगा, ओ होगा। यहाँ से भी हमने इनका अपोजिट निकाल लिया है। तो देखो ए और डी जबकि मैंने अभी भी बताया था कि नहीं तो दो सतह एक साथ छिप सकती हैं, नहीं एक साथ दिख सकती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है कि ए और डी जबकि अपोजिट है और एक साथ दिख रही हैं, ठीक है। बात करते हैं हम ऑप्शन थर्ड की, तो एन का अपोजिट ओ है, दोनों एक साथ दिख रही हैं, ये भी गलत है। बात करते हैं फोर्थ की, बी ए और ई अपोजिट हैं, दोनों एक साथ दिख रही हैं, ये भी गलत है। ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा, बी। तो यहाँ पर भी बी दे रखा है, ऑप्शन बी, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से पृष्ठ में दी गई आकृति को मोड़कर उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। ये भी एक हमारा खुला पाशा है और उसकर मोड़कर बनाया जा रहा, कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखिए एक के अपोजिट क्या होगा, एक के अपोजिट होगा 6, दो के अपोजिट क्या होगा 5 और 3 का अपोजिट क्या होगा 4। तो ये हमारा एक यूनिक डैश है जिसे हम मानक पाशा बोलते हैं, क्योंकि मानक पाशे में विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है, सदैव क्या होता है 7 होता है, और ये एक मानक पाशा है। तो देखिए 3 का अपोजिट 4, जबकि 3 के अपोजिट 4 है, 3 और 4 एक साथ नहीं दिख सकते, ये गलत है। बात करते हैं हम 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये दोनों एक साथ नहीं दिख सकते। तो ऑप्शन कौन सा होता है हमारा, सेकंड। तो यहाँ पर भी दे रखा है ओनली सेकंड, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट? आइए, किसी को इस डैश से लेकर अब तक मैंने 4 क्वेश्चंस करा दिए गए, किसी को कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, जब दिए गए आंकड़े को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सी आकृति, कौन सी संख्या 2 से सटी नहीं होगी। देखो 2 से सटी कौन सी संख्या नहीं होगी, जिसके विपरीत संख्या होगी वो सटी नहीं होगी। क्योंकि जिस कमरे से मैं पढ़ा रहा हूँ और फर्श पर खड़ा हूँ, फर्श के अपोजिट होता है बॉटम, बॉटम वाली सतह टॉप के अपोजिट है, तो यही इसकी सटी नहीं होगी। और इसके चारों संलग्न सतहें जैसे फ्रंट के अपोजिट बैक और बैक के अपोजिट फ्रंट, या लेफ्ट के अपोजिट राइट या राइट के अपोजिट लेफ्ट, तो ये 4 इससे सटी हुई होंगी, संलग्न होंगी, चिपकी हुई होंगी। जिसके विपरीत है वो सतह इसके संलग्न नहीं होगी। तो हमें पता है कि 2 के अपोजिट क्या होगा हमारा 3 होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा 1 होगा और 4 के अपोजिट क्या होगा 6 होगा। तो हमें पूछ रहा है कि कौन सी 2 के विपरीत है, कहने का मतलब है कभी कभी भाषा में हमें कंफ्यूज कर देता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि 2 के अपोजिट क्या होगा, तो 2 के अपोजिट होगा हमारा 3। तो 3 किस में दे रखा है, ऑप्शन सी में, ठीक है। आइए और क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा घन प्रश्न आकृति में सामने आए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो ये एक क्वेश्चन है, ओपन डैश है, ओपन डैश से हमें ये क्लोज करके बनाना है, कौन सा इसमें बनाया जा सकता है। तो देखते हैं, मैंने बताया कि 2 अल्टरनेट सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं, अपोजिट्स होती हैं। तो देखिए ये वर्ग हेक्सागोन के अपोजिट है और ये मल्टीपल डॉट के अपोजिट है, और ये प्लस वाला सर्कल के अंदर प्लस है उसके अपोजिट है, ठीक है। तो देखिए अपोजिट बेस पर तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं कट रहा है। अपोजिट बेस पर जो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं जो अपोजिट बेस पर कट जाते हैं, पर इसमें से 4 ऑप्शंस में से अपोजिट बेस पर एक भी क्वेश्चन नहीं कट रहा है, ठीक है। तो देखिए हम इसको देखते हैं, ये वाला सर्कल वाला प्लस और डॉट और यहाँ पर हेक्सागोन। तो देखिए सर्कल वाला प्लस डॉट और हेक्सागोन बिल्कुल सही है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ है और इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ है। इसको देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा मैं इसे मिटा देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं। देखिए दूसरे को देखते हैं, डॉट प्लस और यहाँ पे क्या जा रहा है वृत्त वर्ग, ये कि हमने कैसे मूव किया क्लॉकवाइज दिशा में, और यहाँ पे कैसे हो रहा है डॉट प्लस और वर्ग, ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव हो रहा है। इसमें हो रहा है क्लॉकवाइज दिशा में और इसमें हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। तो यही नहीं बनाया जा सकता, ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है। और क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो ऑप्शन होगा हमारा बी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से अपोजिट बेस पर कोई ऑप्शन नहीं कट रहा है, रोटेशन बेस पर कट रहे हैं सारे ऑप्शन, और इसमें बी की अपोजिट बेस पर इसमें
मूविंग डायरेक्शन से गलत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर उत्तराकृति बनाई जा सकती है। ठीक है, तो देखिए बी का अपोजिट क्या होगा, बी का अपोजिट डब्ल्यू होगा, जी का अपोजिट वाई होगा, जी का अपोजिट वाई होगा और आर का अपोजिट क्या होगा, ओ होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? तो देखते हैं। जबकि हमें पता है जी और वाई एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, हमें दे रखा है कि बी और डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहां पर ये नहीं बनाया जा सकता सेकंड ऑप्शन। ठीक है, जी और वाई एक दूसरे का अपोजिट है, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारा, थर्ड। तो ऑप्शन भी यहाँ पर कौन सा होगा, और थर्ड ऑप्शन देखो कितनी कंफ्यूज किया है हमको। थर्ड ऑप्शन किस में दे रखा है, ऑप्शन ए में। ठीक है, तो देखिए जैसे कि इसमें क्या है, बी जी आर कैसा है, क्लॉकवाइज मूव किया है, तो बी जी आर भी क्लॉकवाइज दिशा में मूव किया है। किसी को भी डाउट? देखो इसमें मैंने 25 क्वेश्चन रखे, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, 0% भी। जो आपने डाइस पहले पढ़ रखी होगी उससे कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर आकृति बनाई जा सकती है। इसमें भी वही है कि जी के अपोजिट क्या होगा, जी के अपोजिट क्या होगा, आर, और बी के अपोजिट क्या होगा, ओ, और बी के अपोजिट क्या होगा, ओ, और वाई के अपोजिट क्या होगा, आई। ठीक है, यहाँ पर हमने ये अपोजिट निकाल लिए। या फिर हम इसको अपनी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपनी भाषा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो जैसे कि जी और बी, और जी का अपोजिट क्या होगा, आर, और बी का अपोजिट क्या होगा, ओ, और बी के नीचे क्या लिख रखा है, वाई, और वाई का अपोजिट क्या है, आई। ऐसे भी हमें चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है कि बी और बनाया जा सकता है कि बी और जी एक दूसरे के अपोजिट है, जबकि बी और ए एक साथ दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जी और आर एक साथ दिख रहे हैं ऑप्शन डी में। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी में वाई और आई एक साथ दिख रहे हैं, तो हमारा कौन सा बचा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। और ऑप्शन बी किस में दे रखा है, ऑप्शन ए में। यहाँ पर बड़ा बड़ा कंफ्यूज करता है, जैसे कि अधिकतर हमें ऐसे ऑप्शन देखने को मिलते हैं बैंकिंग में या फिर रेलवेज में। ठीक है, यहाँ पे भी देखो वही डायरेक्शन होगी, यहाँ पर भी वही डायरेक्शन होगी। यहाँ पर जी यहाँ पर पहुँच जाएगा और वाई यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जी जी ओ वाई एंटी क्लॉकवाइज दिशा, जी ओ वाई एंटी क्लॉकवाइज दिशा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब दिए गए आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सा चेहरा दो के साथ चेहरे के विपरीत होगा। कहने का मतलब यह है कि दो का विपरीत कौन सा होगा, दो का विपरीत कौन सा होगा, इसमें यह पूछ रहा है। तो दो का विपरीत हमें निकालना है। तो देखिए 6 का अपोजिट क्या हो गया, 6 का अपोजिट हो जाएगा 3, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, और 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। तो हमें क्या पूछ रहा है कि 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट क्या होगा हमारा 1, ऑप्शन सी में दिए रखा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, उत्तराकृति में निम्नलिखित में से कौन सा घन प्रश्न आकृति में सामने घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। इसमें भी नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। देखिए ये स्टार प्लस, और ये वैसे स्टार है 5 स्टार प्लस स्टार, यहां पर ये स्टार ऐसे आ जाएगी, यहां पर इधर आ जाएगी ये स्टार। ठीक है, तो देखिए ये स्टार और ये स्टार एक दूसरे का अपोजिट है। ये वाली स्टार, ये स्टार किसके अपोजिट है, डॉट वाले के, 4 डॉट वाले के, और प्लस वाला किसके अपोजिट है, इस वाले के, और सर्कल वाला किसके है, जो सर्कल में प्लस बना हुआ है। तो देखिए यहां पर दे रखा है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हैं, ये प्लस प्लस और ये स्टार, ये प्लस और एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो हमारा यही ना बनाया जा सकता। और ये किस में दे रखा है, ऑप्शन डी में। ठीक है, और सारे बनाए जा सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर उत्तराकृति बनाई जा सकती है।
तो यहाँ पर भी वही है कि x का अपोजिट हमारा हो जाएगा z और y का अपोजिट हो जाएगा हमारा p और q का अपोजिट हो जाएगा हमारा r। ठीक है, तो देखिए कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर पहले हम अपोजिट बेस पर जो बन रहे हैं उनको काट सकते हैं। तो z और x एक दूसरे के अपोजिट है, एक साथ नहीं दिख सकते। y और p यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन थर्ड में, और q और r ऑप्शन सेकंड में दिख रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा होता है हमारा फोर्थ, और फोर्थ कौन सी में दे रखा है, ऑप्शन ए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब दिए गए विकल्पों में से प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। यहाँ पर भी हम इसे अपनी भाषा में चेंज कर लेते हैं। ये अल्फा हो गया, यहाँ पर ये इन्फिनिटी का साइन है, और इसके अपोजिट हो गया बीटा, और इसके अपोजिट हो गया हमारा ये वाला डेल्टा सा, और इसके अपोजिट यहाँ पर ये, और इसके अपोजिट हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अब देखते हैं अपोजिट बेस पर कौन सा। अल्फा और बीटा एक दूसरे के अपोजिट है, ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं इन्फिनिटी और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और देखते हैं हम इसमें बीटा और ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऑप्शन बचा फोर्थ, और फोर्थ किस में दे रखा है, ऑप्शन फोर्थ में भी। ठीक है, आइए आगे। प्रश्न आकृति में सामने आए घन के आधार पर उत्तर आकृति में निम्नलिखित कौन सा घन नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो इसमें भी वही है, जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है उसमें भी यही पूछ रहा है। इसमें तो अपोजिट बेस पर कोई नहीं कट रहा था, तो इसमें बनेगा हमारा, देखो डॉट प्लस ऑफ वर्ग, ये क्या है, क्लॉकवाइज दिशा, और डॉट प्लस ऑफ वर्ग कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज दिशा। तो यही हमारा नहीं बनेगा और सारे बनेंगे। तो इसमें पूछ रखा है कि कौन सा नहीं बनेगा, तो ऑप्शन बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 3 डॉट वाले चेहरे के विपरीत वाले के अपोजिट क्या होगा, 3 डॉट वाले के। तो हमें पता है कि 6 के अपोजिट क्या है 3, 1 के अपोजिट क्या है 2, और 4 के अपोजिट क्या है हमारा 5। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि 3 के अपोजिट क्या है, तो हमारा होगा 6, ऑप्शन सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों को फॉर्म भरें, प्रश्न में दिए गए आंकड़ों को मोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको 20 सेकंड्स मिल रही है, कीजिए सोल्व। तो देखिए ये डॉट और ये खाली एक साथ अपोजिट, एक साथ, एक दोनों, और ये एक साथ दिख रहे हैं। नहीं तो दोनों विपरीत सतह एक साथ दिख सकती है, नहीं एक साथ छिप सकती है। तो यही पूछ रहा है कौन सा आकृति बनाई जा सकती है। तो ये तो अपोजिट है, तो यही नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें भी ये वाले देखते हैं। अब देखो ये और ये एक दूसरे का अपोजिट है, ये वाला और ये वाला, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं हम। सी वाला मल्टीपल और माइनस वाला एक साथ दिख रहे हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा बचा, डी। और डी कौन से में दे रखा है हमारा, फोर्थ ऑप्शन, ऑप्शन बी में। ठीक है, किसी को कोई डाउट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्प से प्रश्न में दिए गए आंकड़ों को मोड़कर कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। इसमें भी वही है, हमें पता है कि 1 के अपोजिट क्या होगा 3, 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट होगा हमारा, सॉरी 1 के अपोजिट होगा हमारा 5, और 6 के अपोजिट होगा हमारा 3, और 2 के अपोजिट क्या होगा 4। तो कौन सी उत्तर आकृति बनाई जा सकती है। ठीक है, तो देखिए 1 और 5 अपोजिट है, जबकि ऑप्शन बी में 1 और 5 अपोजिट एक साथ दिख रहे हैं। 6 और 3 अपोजिट है, एक साथ दिख रहे हैं। ठीक है, 1 और 5 अपोजिट है, तो 1 और 5 एक साथ नहीं दिखने चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए किस में दे रखा है, ऑप्शन बी में। किसी को कोई डाउट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्प से प्रश्न में दी गई आंकड़ों को मोड़कर कौन सी उत्तराकृति बनाई जा सकती है। इसमें भी वही पूछ रहा है कौन सी उत्तराकृति बनाई जा सकती है। तो देखिए, तो देखो उत्तराकृति बनाई जा सकती है। ठीक है, स्टार के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, और ये इसके अपोजिट है।
तो देखिए स्टार के और ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, जबकि ये दोनों एक साथ दिखने नहीं चाहिए। ऑप्शन इसमें हमारा ये कट चुका है, ऑप्शन सी एक साथ नहीं दिखने चाहिए, और हमारा ऑप्शन डी भी कट चुका है, ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ये वाले परसेंटेज और ग्रेटर देन वाले, और इसमें स्टार और हैज एक साथ दिख रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारा? ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए किस में दे रखा है? ऑप्शन डी में। ठीक है, किसी को कोई डाउट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब एक क्यूब बनाने के लिए निम्नलिखित आकृति को मोड़ दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरे के विपरीत चेहरे के एक साथ दिखाई देते हैं? ये कह रहा है कि जो इसमें से खुला पासा दे रखा है, अब हम इसे ओपन करेंगे तो एक साथ कौन से दिखेंगे? तो देखिए, हमें पता है कि 5 के अपोजिट क्या होगा हमारा? 2 होगा, और 4 के अपोजिट क्या होगा? 3 होगा, और 1 के अपोजिट क्या होगा? 6 होगा। ठीक है, तो एक साथ कौन से हमारे अपोजिट दिखेंगे? 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, 5 और 2 ऑप्शन ए में मिल चुका है। 4 और 6, 4 और 6 नहीं, 4 और 3 अपोजिट हैं, और 6 का अपोजिट हमारा 1 है। 5 और 6 नहीं होगा, और 3 और 2 नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारा? 5 और 2 एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराकृति में निम्नलिखित में से कौन सा घन प्रश्न आकृति में सामने आए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता? इसमें भी यही पूछा है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए नहीं बनाया जा सकता है, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसमें देखो हमारा मल्टीपल हमारा यहां पे आ जाएगा। मल्टीपल देखो, मल्टीपल हमारा यहां पे आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीपल से कैसे घूमेंगे? मल्टीपल वर्ग और ये वृत्त, मल्टीपल वर्ग और वृत्त, ये हमारा बनाया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं हमारा डॉट प्लस और हेक्सागोन। डॉट प्लस डॉट यहाँ पर आ जाएंगी हमारी, डॉट प्लस और हेक्सागोन, डॉट प्लस और हेक्सागोन, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज डॉट प्लस हेक्सागोन, ये भी बनाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन इसकी बात करते हैं हम, थोड़ा इसे मिटा देते हैं। ऑप्शन तीसरे की बात करते हैं, मल्टीपल वर्ग और वृत्त में प्लस। ठीक है, मल्टीपल यहां पर आ जाएगा, मल्टीपल वर्ग और ये भी क्या है? ये भी दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, तो ऑप्शन डी में नहीं बन रहा है, और ऑप्शन डी किस में दे रखा है? ऑप्शन ए में। ठीक है, किसी को कोई डाउट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने अब 19 क्वेश्चन करा दिए, 19 क्वेश्चन में से किसी को डाउट हो तो बता सकते हैं, और सारे डिफरेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। आपने जो कुछ पढ़ा होगा उससे बेहतर कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। और कहते हैं ना कि रटने का काम छोड़ो, पढ़ने का काम छोड़ो, सीखने से काम चलता है, और सिलेक्शन पढ़ने वालों और रटने वालों का नहीं होता है, सीखने वालों का होता है। ठीक है, आइए, कहते हैं कि न हम शबर न हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हमेशा निकलेगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा घन बन सकता है जब दिए गए आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है? ये भी अपोजिट बेस पर देखते हैं। पहले अपोजिट्स निकालते हैं। 3 का अपोजिट हमारा 5 होगा, और 1 का अपोजिट हमारा 4 होगा, और 2 का अपोजिट हमारा 6 होगा। ठीक है, यहाँ पर अपोजिट निकालने में कोई डाउट? हमें पता है कि 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, यहाँ पर 2 और 6 एक दूसरे के एक साथ दिख रहे हैं अपोजिट होते हुए। ठीक है, 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हैं, फिर भी 3 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होते हुए एक साथ दिख रहे हैं। ठीक है, 1 और 4 एक दूसरे का अपोजिट हैं, तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारा? ऑप्शन बचा हमारा फोर्थ में भी 4, 5, 6, और यहाँ पे हम रख लेंगे 4, 5 और 6। इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिशा में मूव हुआ है, जबकि 4 और 5 और 6 क्लॉकवाइज दिशा में मूव हुआ है। तो हालांकि में हम इसको गलत बोल सकते हैं, पर ऑप्शन के हिसाब से हमें सेलेक्ट करना होगा, तो वो ऑप्शन फोर्थ करना होगा। हालांकि में गलत है, क्योंकि 3 तो ऑप्शन हमारे अपोजिट बेस पर कट चुके हैं, और फोर्थ ऑप्शन हमारा हालांकि में अपोजिट बेस पर तो सही है, बट उसे डायरेक्शन मूव के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 4, 5, 6 हमारा किस हिसाब से? एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे 4, 5, 6 किस हिसाब से? क्लॉकवाइज दिशा में मूव हो रखा है। हालांकि में ये गलत है क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो 101%। और अब हमें पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सेलेक्ट करना, जैसे कि यूपी पुलिस में 2-2, 3-3 ऑप्शन सही कर दिए गए, तो हालांकि में ये ऑप्शन डी बनाना पड़ेगा इस हिसाब से। तो आइए, निम्नलिखित में से कौन सा घन बन सकता है जब दिए गए आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है? तो
तो देखिए कौन सा घन बनाया जा सकता है, ठीक है। देखिए ये स्टार वृत्त के अपोजिट है, ये वर्ग में मल्टीपल है इसके अपोजिट है, और ये एरो ये त्रिभुज के अपोजिट है। तो देखते हैं हम यहाँ पे हमें दे रखा है कि स्टार यहाँ पे स्टार और वर्ग एक साथ दिख रहे हैं, स्टार और वृत्त एक साथ दिख रहे हैं, जबकि साथ नहीं दिखने चाहिए, अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे बनाने के लिए बोल रहा है नहीं, ये नहीं बन सकता है, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे स्टार के अपोजिट वृत्त हो गया, वर्ग के अपोजिट ये एक साथ नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। ये भी गलत है क्योंकि ये और ये दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ठीक है। आइए अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा स्टार और त्रिभुज और वर्ग, ठीक है। स्टार त्रिभुज और वर्ग, स्टार और त्रिभुज यहाँ पर पहुँच जाएगा, स्टार त्रिभुज और वर्ग, स्टार त्रिभुज और वर्ग। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा? थर्ड। और ऑप्शन थर्ड किस में दे रखा है? ऑप्शन बी में, ठीक है। किसी को कोई डाउट? ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें डायरेक्शन बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं और अपोजिट बेस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें गलत हो रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विपरीत चेहरे के सही संयोजन का चयन करें जब दिए गए आकृति को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है। तो देखिए एक के अपोजिट क्या होगा हमारा? 4 होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा? 2 होगा, और 5 का अपोजिट क्या होगा हमारा? 3 होगा। और यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा बनाया जा सकता है अपोजिट बेस पर, जबकि 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, ये नहीं होगा। 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट है, ये नहीं होगा। 5 और 2 नहीं होगा क्योंकि 5 और 3 अपोजिट है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन ए। किसी को कोई डाउट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। उत्तर आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा घन प्रश्न आकृति में सामने आए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता है अपोजिट बेस पे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका और ये भी हो रहा है फिर। तो देखो वृत्त स्टार और स्टार वैसा स्टार है ये, तो इसमें अपोजिट बेस पर तो कोई नहीं कट रहा है। और देखा जाए तो देखो ये भी इसकी डायरेक्शन ठीक है, यहाँ पर हो रहा है वृत्त स्टार और ये वृत्त स्टार और ये क्लॉकवाइज है, बन सकता है, ठीक है। डॉट डॉट यहाँ पे होगा डॉट और ये वाला, और यहाँ हैज आ जाएगा, ये वाली हैज आएगी, ठीक है। तो ये कैसा है? क्लॉकवाइज। और यहाँ पे कैसे दे रखा है? ये यहाँ रखा है डॉट और ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी बन जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं अब आगे, इसको मिटा देता हूं थोड़ा। देखिए स्टार ये स्टार है और ये ऐसे करके स्टार ये भी ठीक है क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज मूव हुआ है और ये भी क्लॉकवाइज मूव हुआ है, और ये नहीं हुआ है। तो ऑप्शन कौन सा बचा? डी। क्योंकि देखो इसमें क्या हो रखा है, एक में इसमें एंटी क्लॉकवाइज और एक में क्लॉकवाइज, ऐसे होता है तो दोनों गलत होते हैं। यहाँ पे दे रखा है देखो स्टार वृत्त, यहाँ पे हैज वृत्त और ये ऐसे करके दे रखा है, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में और यहाँ पे क्लॉकवाइज दिशा में, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं। देखिए उस बॉक्स को चुने जो दी गई सीट से बने बॉक्स के समान है, ठीक है। यहाँ पे भी हमें अपोजिट बेस पर निकलना है, और मैंने पहले भी बता दिया है कि अपोजिट बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन इसमें नहीं बन रहे हैं, वो डायरेक्शंस के हिसाब से बनेंगे, मूविंग के हिसाब से बनेंगे। तो देखिए एफ का अपोजिट हमारा होगा बी, और ई का अपोजिट होगा हमारा सी, और ए का अपोजिट होगा हमारा डी, ठीक है। आइए यहाँ पर दे रखा है कि हमारा एफ और वी अपोजिट जबकि एक साथ दिख रहे हैं, ये भी गलत है। हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ई और सी एक दूसरे का अपोजिट है, ये नहीं बनेगा। और यहाँ पे दिख रहा है कि ए और डी एक दूसरे का अपोजिट है, तो ये नहीं दिखेगा। अब बचा क्या हमारा? डी ई एफ। तो डी यहाँ पर आ जाएगा, और डी ई एफ तो यहाँ पे क्लॉकवाइज दिशा है, और यहाँ पे भी डी ई एफ क्लॉकवाइज दिशा है, तो सेकेंड ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ऑप्शन सेकंड डी बनेगा, वैसे ओनली सेकंड दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा घन बन सकता है जब दिए गए आकृति को
घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो देखिए 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4 और 3 का अपोजिट क्या होगा हमारा 5। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा बनाया जा सकता है, इसमें ये पूछा है। तो एक यहाँ पे 6 और 4 और अपोजिट है, 3 और 5 अपोजिट है, 1 और 2 अपोजिट है। ठीक है, तो देखिए 1 और 2 अपोजिट है एक साथ दिख रहे हैं, ये गलत है। 3 और 5, 1 और 4, यहाँ पे 3 और 5 एक दूसरे का अपोजिट है, ये गलत है। ठीक है, और यहाँ पे 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, ये एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं, नहीं एक साथ छिप सकती हैं। ठीक, आइए ऑप्शन कौन सा बचा, थर्ड। और ऑप्शन थर्ड कौन से में दे रखा है, ऑप्शन ए में। इसकी डायरेक्शन देखें तो 1 3 4 एंटी क्लॉकवाइज दिशा है, तो यहाँ पर भी 1 3 4 एक यहाँ पर हो जाएगा 1 3 4 एंटी क्लॉकवाइज दिशा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। 25 क्वेश्चंस कराए, किसी को कोई डाउट समस्या तकलीफ परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, और आप अपना कमेंट सेक्शन में व्यू दें कि कैसी क्लास रही, किस प्रकार के क्वेश्चंस कराने, टॉपिक वाइज कराने या फिर मिक्स क्वेश्चंस कराने या फिर किस हिसाब से क्वेश्चंस कराने, किसके लिए बेहतर कराने, एसएससी के लिए या फिर अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए या रेलवे के लिए। ठीक है, बस यही बोलना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।